उपकरण की कुछ इमेज भेज दी गई हैं आप लोगों को, उनके बारे में आप समझ लो, लिख लो। देखिए, प्राचीन काल में तो उंगलियों व अंगूठों की सहायता से एक्यूप्रेशर दिया जाता था, और कई बार रोगी जब चिकित्सक के पास बीमार ज्यादा आ जाते संख्या में, बहुत सारे बीमार आ गए, तो उसकी उंगली और अंगूठों में दर्द होने की संभावना हो जाती थी। भाई, चिकित्सक को भी तो दर्द हो सकता है। और कई दबाव बिंदु ऐसे थे जो उंगलियों से भाई दबाने मुश्किल थे, बहुत सारे कारणों से उंगलियों से या अंगूठों से उनको दबा पाना थोड़ा कठिन था। तो फिर विज्ञान ने, आधुनिक युग ने कुछ मस्तिष्क लगाया और ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया जिनसे दबाव बिंदुओं को दबाया जा सकता है और एक्यूप्रेशर चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है। अब ये मुख्य उपकरण क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है जिमी, JIMMEE, जिमी यूज होता है। एक निडल की तरह जो होता है, आपने देखा होगा कई बार। इसका जो आपको इमेज भेज दी गई है जिमी की, ये धातु का या लकड़ी का या स्टील और पीतल का बना हुआ यंत्र है, जिसके एक छोर पे हल्की पॉइंटेड निडल, नुकीली एक छोर होता है। उस छोर से हम क्या है, बिंदु को ढूंढते हैं और उससे हम दबाने का प्रयास करते हैं। तो जिमी कई नंबर में आती है, पतली, मोटी, उससे मोटी। तो आपको एक इमेज भेजी गई होगी जिसमें पीतल के रंग की एक लंबी लंबी धातु की ये लंबी स्टिक बनी होंगी जो पॉइंटेड होंगी दोनों साइड से। इसको जिमी बोलते हैं। फिर अगला होता है रोलर। तो रोलर तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः जो यूज होते हैं। तो पहला प्रकार क्या होता है? हैंड रोलर। यह लकड़ी का बना करेले की आकृति की तरह का एक यंत्र है, जिसमें हथेली के बिंदुओं को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका हैंड रोलर का। फिर इसके बाद क्या आता है? फुट रोलर। यह लकड़ी का बना एक कांटेदार आकृति का यंत्र है, जिसमें पैर के बिंदुओं को दबाया जाता है। कई बार आपने नीचे तलवे को रगड़ने के लिए, जैसे बेलन टाइप एक चीज पे अपने तलवे कई बार रगड़े भी होंगे कांटेदार चीज पे, उसको बोलते हैं फुट रोलर। फिर आता है आपका स्पाइन रोलर। यह लकड़ी का बना चार पहिए वाला एक उपकरण होता है। इसको इस प्रकार बैकबोन पे चलाया जाता है कि इसके दोनों पहियों के बीच रीढ़ की हड्डी रहे। इस प्रकार इसको रोल किया जाता है। इससे क्या है, कमर के जो दबाव बिंदु हैं स्पाइन रोलर से उनको ठीक किया जाता है। फिर आता है मसाजर। तो मसाजर भी मुख्यतः तीन प्रकार के यूज करते हैं आज के युग में। पहला फेस मसाजर। यह लकड़ी का बना कांटेदार बेलनाकार आकृति का एक यंत्र है, जिसको चेहरे पर रब या रोटेट करने के लिए, कील, मुहासे, झाई या चेहरे संबंधी विकारों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी में एक आता है फिंगर मसाजर। ये धातु की बनी एक रिंग या अंगूठी की तरह होती है, स्प्रिंग की तरह। और इसमें कांटे जैसी आकृति चारों तरफ बनी होती है। फिर इसको हाथ या पैर की उंगली में फंसाकर रब करते हैं, ऐसे इसको चलाया जाता है सभी उंगलियों में दबाव बनाते हुए रिंग को। तो ये एक्यूप्रेशर रिंग भी कहलाती है। इसको वैसे फिंगर मसाजर भी कहते हैं। फिर आता है सेल्फ मसाजर। ये एक तरह की माला पहनते हो जैसे आप अपने गले वगैरह में, तो इस तरह की माला का बना यंत्र होता है। इसमें मोटे मोटे क्या है, राउंड तरह के माला के मनके की तरह इसमें चीजें जुड़ी होती हैं। तो इसको, इसमें पहिए की तरह मनके होते हैं। तो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसमें इसको यूज करते हैं पीठ पे, कमर पे, जब हमारा हाथ कहीं बार ना जाए तो उसको यूज करते हैं, पेट पे। इन जगहों के दबाव बिंदु दबाने के लिए सेल्फ मसाजर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है आपका पिरामिड पट्टा। तो ये तो जनरली आपने देखा होगा, एक कांटेदार सीट होती है जिसमें पिरामिड की तरह एक आकृति होती है। आप उस हार्ड सीट पे कई बार खड़े भी हुए होंगे, जैसे पायदान वगैरह की जगह, फुट पैड की जगह वो पड़ी होती है। एक प्लास्टिक की चौकोर एक सीट होती है, जिसमें पिरामिड की तरह एक बीच में मैग्नेट लगी होती है और कांटे कांटे उठे होते हैं। उस पे खड़ा हुआ जाता है पैरों के दबाव बिंदु के लिए। तो इसको बोलते हैं पिरामिड पट्टा।
कौन कौन खड़ा हुआ है इस पे? हुआ तो होगा जरूर कभी ना कभी कोई। नहीं, चलो कोई बात नहीं, इमेज में आपको देख के समझ आ जाएगा, आप ये कभी सारा खड़े। इक्विपमेंट सेंटर पे है, मुझे याद दिलाना दिव्या जी। मैं आपको ये इसका वो दिखाऊंगा ठीक सेंटर है। पे। ठीक। एक ठीक है। आध का गले का पॉइंट भी दबा देना, मुक्त हो पाए वो डर। फिर आता है आपका एक्यू पॉइंट पेन, ये अभी अभी लेटेस्ट इजाद है। देखिए इसमें सेल बैटरी से चलता है ये पेन, और ये जब हम इसको बिंदु चेक करने के लिए उपयोग करते, तो इसमें लाइट जल जाती है, किस बिंदु में क्या गड़बड़ी है, तो रेड लाइट ये जला देता है। ये अभी लेटेस्ट कई 3-4 साल पहले आया है। तो बाबूराम जी इसके इंडिया में एएसएन है ना, एक्यूप्रेशर इंडियन नेशन सोसाइटी, जो इसके ओनर है वो हमारे मित्र हैं। इनका बहुत बड़ा काम है एक्यूप्रेशर के यंत्र बनाने का। पहाड़गंज में रहते बाबू राम चौधरी। तो ये एक्यू पॉइंट पेन आता है। उसके बाद आता है भाई ये अंगूठी जिम्मी आती है, यानी एक अंगूठे में पहनने का प्लास्टिक का इमेज होगी, उसमें रेड कलर की है, तो वो ऐसे पहन लिया जाता है? और उससे दबाव बिंदु को दबाया जाता है, ऐसे प्रेशर देके यहाँ यहाँ उसको पहन लेते हैं हम अंगूठे में, और जगह जगह प्रेशर दिया जाता है। उससे अंगूठा तो थकता नहीं है, बट पॉइंट दब जाते हैं आराम से। उसमें कांटे कांटे जैसी स्टिक बाहर निकले होते हैं कांटे, तो अंगूठे में उसको पहन लेते हैं। इस यंत्र से भिन्न भिन्न जगहों के पॉइंट दबाए जाते हैं। फिर वो आते आपका जो और बड़ी मशीन है, नर्व फोर्स मशीन। यह मशीन एक छोटी चौकी या स्टूल की तरह होती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तथा वाइब्रेशन से चलने वाली मशीन लगी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, हमारे शरीर को वाइब्रेट करते हैं। कई बार आप इस पे खड़े भी होते हैं, हिला देती है पूरे शरीर को। खड़े होने के बाद वाइब्रेशन पैदा कर देती है इसमें। और इसके जो कांटे जैसे यंत्र हैं वो आपके पॉइंट को एक्टिव करते हैं। ये 3 साइज में उपलब्ध हैं आजकल, बड़े साइज में, मीडियम में और पॉकेट साइज में भी आ गई हैं कुछ मशीनें ऐसी। तो ये मुख्य मशीन है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों से ये तारों के द्वारा शरीर तक ये तरंगे पहुंचती हैं, जिनसे हमारे केंद्र एक्टिव होते हैं। तो ये मुख्य कुछ उपकरण है एक्यूप्रेशर में जो कार्य किए जाते हैं।